बिहार विधान परिषद की कार्रवाई शुरू होते ही सदन के अंदर हंगामा देखने को मिला। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने सदन से बाहर निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मुख्यमंत्री ने जब उस बात के लिए माफी मांग ली है, फिर ये लोग बात आगे बढ़ा रहे हैं। कारण ये है, लोगों को लगता है कि हमारी बात को नहीं कहना चाहिए इस तरह से, तो उन्होंने माफी भी मांग लिया, उसके बाद भी वापस भी ले लिया, उसके बाद भी ये लोग बिदंगड़ा कर रहे हैं। इनकी जो बात है वो ये नहीं है कि नीतीश कुमार ने क्या कहा, इनका बात ये है क्योंकि आज बिल आना है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का और दलितों का, और माननीय नेता ने आजादी के बाद देश में पहली बार बिहार ऐसा राज्य बना जहां जातीय गणना के बाद आरक्षण को फिक्स किया गया है। उसको दबाने के लिए कि मैसेज जनता के बीच न जाए कि नीतीश कुमार ने इतना बड़ा काम किया है, ये लोग बिदंगड़ा खड़ा कर रहे हैं, तिल को ताड़ बना रहे हैं। एनसीईआरटी के सिलेबस को बदले भारतीय जनता पार्टी के लोग। अगर माननीय नेता को कह रहे हैं कि नेता शर्म करे, तो नीतीश को, इनको भारतीय जनता पार्टी के लोग को ये एनसीईआरटी का सिलेबस और सीबीएसई के सिलेबस को बदलना चाहिए। अब 12वीं के बच्चे को पढ़ा रहे हैं और जो लोग बच्चा पैदा करके यहाँ बैठा हुआ है उनको आप समझाने के लिए कहते हैं शर्म करो, तो आप क्या किसको पढ़ाना चाह रहे हैं? जो लोग मैच्योर्ड है, जो लोग परिपक्व है, उनको कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि शर्म करो। अब 12वीं के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं वही चीज। खबर पटना से है, जहां बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान राजद विधायक विजय मंडल और भाजपा विधायक कुंदन सिंह के बीच जमकर नोकझोंक देखने को मिली। मंडल कमीशन लागू करने के मामले को लेकर दोनों विधायक तू-तू मैं करते दिखे। विधानसभा से निकलने के बाद दोनों विधायक एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। इसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। काफी देर पर हंगामा होने के बाद दोनों विधायक अपने अपने रास्ते चले गए। राजद वाले बिना ज्ञान के बाद, अरे आप कंडोम का प्रचार करवाइए विधानसभा में। आपको जानकारी नहीं है, मंडल कमीशन लागू किया, डीपीसी ने अपने वहाँ किसके समर्थन में सरकार में थे, आपको लागू किया था, घट गए। चलिए पढ़ाइए मत हम लोगों को। मंडल कमीशन के महानायक डीपीसी किसके समर्थन से, महानायक किसके समर्थन से? मंडल कमीशन की बात क्या हुआ? मंडल कमीशन का भाजपा ने विरोध किया। इनको जानकारी नहीं है कि मंडल कमीशन के समय भाजपा सरकार में थी, कार्य सरकार गिरा दिया गया। अरे तो अरेस्ट जब होगा अडवाणी जी तब सरकार, इनको ज्ञान नहीं है। राजद वाले बिना ज्ञान के बाद, अरे आप कंडोम का प्रचार करवाइए विधानसभा में। अरे कुंदन जी कहाँ हो गया? अरे बयान दे रहे हैं कि मंडल कमीशन का विरोध भाजपा के लोगों ने किया था। इनको ये जानकारी नहीं है कि उस समय केंद्र में सरकार जो थी वो भाजपा के समर्थन से थी, और जब हमने समर्थन दिया तब वो मंडल कमीशन पास हुआ। और सरकार गिरी कब गिरी? जब अडवाणी जी अरे लड़ाई किस लिए हो गया? लड़ाई में गलत बयानी कर रहे हैं तो इसके लिए हो गया। कौन थे? लफड़ा क्यों हो गया? क्यों लड़ाई हुआ? नहीं, कब आज तो आरक्षण पर विधेयक आने वाला था, ये लोग हंगामा क्यों कर रहे हैं? उसी पर विरोध कर रहे हैं। ये लोग विरोध कर रहे हैं कि मंडल ये जो आरक्षण बढ़ाए नहीं बढ़े। जब जब गरीबों की बात होती है भाजपा विरोध करती है। भाजपा ने कभी गरीबों का समर्थन नहीं किया। ये नकली ओबीसी को प्रधान, इस देश में स्वर्ण को आरक्षण देने वाले गरीब की बात करते हैं, ये कभी गरीबों की बात करते हैं। लड़ाई क्यों हो गया? बाताबाती गाली गलौज नहीं, गाली गलौज यही बात कह रहे हैं कि मंडल कमीशन हमने लागू किया। अरे मंडल कमीशन बीपीसी ने लागू किया। ये कौन होते हैं मंडल कमीशन लागू कर? ये स्वर्ण आरक्षण लागू करने वाले लोग हैं, ये मंडल कमीशन के विरोधी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा बिहार विधानसभा में महिलाओं के ऊपर टिप्पणी मामले में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि नीतीश कुमार ने लोकतंत्र की गरिमा और मर्यादा को तार तार किया है। इनका बयान बेहद ही अश्लील और महिला विरोधी है। विधानसभा में ऐसा वक्तव्य बहुत शर्मनाक है। बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक, और मुझे लग रहा है कि आज तक के इतिहास में कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री ने इस पर या किसी भी सदस्य ने माननीय विधानसभा या संसद में इस तरह की भद्दी गंदी टिप्पणी नहीं किया होगा। और महिलाओं का अपमान, पूरे मातृशक्ति को जो इन्होंने जिस प्रकार से अश्लील भाषा, मैंने वीडियो देखा, जो बात इन्होंने कहा है वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि निंदास्पद है। और इनको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए और पूरी देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि अगर ये नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से इनको बर्खास्त करने की बात भी होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि जब नाश मनुष्य पर छाता है
पहले विवेक मर जाता है। ये विवेक शून्य हो गया है, ये मुख्यमंत्री के लायक अब नहीं रह गए। ये नीति इनका पूरी तरह से, ये अनैतिक बात करने वाले ऐसे मुख्यमंत्री को और संवैधानिक और अश्लील हरकत करने वाले मुख्यमंत्री को किसी भी हालत में रहने का, राजनीति में रहने का अधिकार नहीं है। इनको मुख्यमंत्री के पद पर, उस कुर्सी को इन्होंने पूरी तरह से कहा जाए कि कुर्सी का भी मर्यादा नहीं। बिहार के हाजीपुर में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का 34वां जन्मदिन शाही अंदाज में मनाया गया। वहां आरजेडी नेता और समर्थक सुबह सुबह सड़कों पर उतरकर जन्मदिन मनाते दिखे। वहीं घोड़े और जेसीबी मशीन को भी जन्मदिन में शामिल किया गया। पर जेसीबी मशीन पर चढ़कर हवा में केक काट रहे आरजेडी नेता लुढ़क कर गिर गए और बाल बाल बचे। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से तेजस्वी यादव के जन्मदिन को खास बनाने की तैयारी हाजीपुर में उनके समर्थकों ने की और जेसीबी मशीन पर चढ़कर अनोखे तरीके से, शायद ऐसी तस्वीरें आपको पहले देखने को ना मिली हो कि तेजस्वी यादव का जन्मदिन जो है वो जेसीबी पर चढ़कर सेलिब्रेट किया जाए। लेकिन हाजीपुर में राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें आप देख सकते हैं कि वो जेसीबी मशीन पर चढ़े हुए हैं। जो स्पेस होता है ये जेसीबी मशीन में, वहाँ पर सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं और उनके हाथ में केक भी है और सभी ढोल भी बजाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि एक अनोखे तरीके से तेजस्वी यादव के जन्मदिन को मनाया गया है हाजीपुर में। उनके समर्थकों ने एक यादगार जन्मदिन मनाया है। जेसीबी पर चढ़कर केक काटा भी गया है, उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। ढोल के साथ वहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के, वो अनोखे अंदाज में तेजस्वी यादव के जन्मदिन को सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हैं। 34 साल के हमारे तेजस्वी बाबू हो गए। लालू बाबू गरीबों की आवाज दिए तो तेजस्वी बाबू बेरोजगारों को रोजगार दिए। इसी 34वां जन्म दिवस के अवसर पर हम भगवानपुर का नाम तेजस्वी यादव चौक रख दिया हूँ। आज से ही तेजस्वी यादव चौक इस चौक का नाम हो गया। इसी चौक के नामकरण के लिए एक बहुत सौभाग्य हमको मिला है कि हमारे तेजस्वी बाबू भावी मुख्यमंत्री बने और बिहार को संभाले। इसलिए उनके नाम पर आज ही हम उनके जन्म दिवस के अवसर पर तेजस्वी यादव चौक रख दिया हूँ। भगवानपुर का नाम बदल गया, आज से तेजस्वी यादव चौक कहलाएगा और यहाँ के जनता को बहुत दिन से मांग था, हमने उसका पूरा किया हूँ और यह चौक तेजस्वी यादव चौक के नाम से भगवानपुर